अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। बैठो बैठो। ये बहन कौन है? ये मेरी मेहमान बहन है, मुंबई से आई है और दिन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखती है। अरे मैंने बातों बातों में खैरियत पूछना भूल ही गई। खैरियत से हो? कहा कि खैरियत जी रहे हूँ, जैसे तैसे वक्त पूरा करके दुनिया से जाना है। अरे अप्पा जी, अल्लाह ने आपको क्या कम दिया है? सादो आबाद घर दिया है और बेटों को भी अच्छी नौकरियां है और चांद जैसी खिदमत गुजार बहू है। और क्या चाहिए? खामोश रहो, मेरे मुंह न खोले। वा कैसा बेटा कैसी बहू, इनका तो बूढ़े लोगों का जरूरत का एहसास नहीं। क्या किस हाल में हो, की तबीयत कैसी है, क्या खा रहे हो, किसी को फिक्र नहीं। बस हमें को अपने लिए बोझ समझती है और सोचती है जल्द से जल्द कैसे छुटकारा मिले इस बहूरानी से। बुझती है अपने आप को नवाब, जाती तो न घर के सफाई, न नाश्ता, न चाय, ये सारे बातें घर के बड़ों से सिखाने से आता है। लगता है इससे कुछ भी सीखा नहीं गया। और क्या बताऊं बहन, जब अपने माँ का घर जाता है तो उनके देखभाल में बिछी बिछी रहता। जब हमारा कोई आता है तो कुछ भी पकाने देने के लिए हाथम बढ़ता, ना बनाने के लिए पैर उठता, नाटक शुरू हो जाता। कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी ये दर्द, कभी वो दर्द, तबीयत ठीक नहीं रहता। खाने के हाल पूछने की, चाय बनाएगी तो कालिया मांस की रात, और दाल बनाएगी तो लब गब गंदली पानी, और चावल इससे है कि खाए पेट में दर्द हो जाए। और हर 2 दिन के बाद माई का याद आते और जाके माँ के पालू से बंद हो जाते और आने के नाम ही नहीं लेती। अरे अप्पा जी, आपकी बहू इतना सब कार्य करती है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? देखो बहन, मैं बोलते बोलते तंग आ चुकी हूँ। कुछ बोलना मुश्किल हो गया है। कुछ बोलते हमारे शहजादे पेशाने को बार बार पल पाने से, इसलिए खून के खुद पिए से खामोश रहना पड़ता है। अरे शबनम, मैं तो तुम्हें चाय पिलाना भूल गई। चलो साथ में बैठ के चाय पीते हैं। ये थी सास और सास की पड़ोसन सहेली, दिल खोल कर अपनी बहू की गिबत कर रही थी। अल्लाह माफ़ फरमाए, कितनी बुरी हालत है। चलिए अब देखते हैं बहू वह अपनी सास की कैसी तारीफ करती है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हो बहन? क्या बताऊँ, ठीक भी हूँ ठीक नहीं भी हूँ। कैसी दरमियान की बात कर रही हो? क्या बताऊँ, जब तक सास के साया सर पर मुसल्लत है तब तक चैनी कहाँ है। संजीदा, तुम कितनी खुशकिस्मत हो जो तुम्हारे सर पर सास की साया है। इस रात क्या खुशकिस्मती के रेट लगा रखी है। भला वह भी कैसे चैन से रह सकती है जिसकी मेरी जैसी सास है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अरोजन की तारीख में सबसे खुशकिस्मती औरत में कौन थी, क्या तुम्हें मालूम? नहीं। सारे इंसान की माँ हजरत हव्वा अलैहि वसल्लम है। वाह, क्यों? क्योंकि उनकी सास ननद नहीं था। तुम अपने सास से इतना परेशान क्यों हो? वह सास नहीं, परेशानी का घर है। जब देखूं तब नकर चाल मुसर्रत रहती है। मैं खाना खाऊं तो परेशानी, मैं बैठूं तो परेशानी, मैं उठूं तो परेशानी, मैं सूतूं तो परेशानी, मैं कुछ बोलूं तो गुस्सा, कुछ ना बोलूं तो मगरूर। मेरे हर काम पे नुक्सा चीनी, हिम्मत अफजाई के बुलबुल कर ना सुनूं। अब तुम ही बताओ और क्या नाम दे सकती हूँ। मेरी चलता हरता छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ। क्या बताऊं, मुझे तो जरा भी चैन नहीं। मेरी लाख सुधा ननद है
दिन और रात में मेरी सर पका रखी है। मैं तो बांदी बन गई, उसकी भी खिदमत करूं और उसकी बच्चों को भी, और नखरे अलग, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं, हर वक्त ताना सुनने को मिलता है, डबल डबल खाना बनाना पड़ता है। अभी मैं नाश्ता में लगी रहती हूँ, मेरी खत्म नहीं होती। ननद और उसके बच्चे सारा बनाया बनावा खाना साफ कर चुके होते हैं। अगर मुझे खाना खाना हो तो फिर बनाना पड़ता है, या बचा कुचा ही मेरे हिस्से में आता है। मैं तो सोचती हूँ ये मुसीबतें मेरी सर से कब जाएगी। अरे संजीदा ये कौन है, मैं तो पूछना ही भूल गई। ये सायरा आंटी है, मुंबई से आई है, 2-3 दिन के लिए यहाँ रुक रही है। दिन दुनिया के बारे में अच्छी मालूमात रखती है और पढ़ी लिखी बहन है। अरे सायरा, अभी तक तुम यही हो? हाँ, आइए बैठिए सासू माँ। माफ करना आंटी, मैंने ध्यान नहीं दी। कोई बात नहीं, सुबह से घर में हूँ, एक बात देख रही हूँ, हमारी जुबान पर दूसरे के शिकवे शिकायत, दूसरे की गिबत बहुत ज्यादा हो गई है, और जुबान के गुणवाधोम हम कसरत से कर रहे हैं। अल्लाह ही हमें माफ फरमाए। हम औरतों को कितनी बुरी आदत हो गई है, जहाँ दो चार जमा हो गई, तनकीरा, दूसरों को चुगली हमारी तबीयत का हिस्सा बन गई है। महज वक्त गुजारी के लिए हम गिबत करना शुरू कर देते हैं और उसके नुकसान का जरा अंदाजा भी नहीं। सुबह गुलाब साहब आपा के पड़ोसी की बातों पर मैंने गौर किया, और अब तुम लोगों को बातों पर गौर कर रही थी। ऐसी गुफ्तगू गिबत है। गिबत क्यों होगी, जो हकीकत ही कह रही थी, कुछ गलत तो नहीं कहा। हाँ, अरे मेरी बहनों सुनो तो सही, गिबत कहती ही है जिसके तुम गिबत कर रही हो उसके पीठ पीछे बुराई बयान करना। अगर तुम ऐसी बात कर रही हो जो उसमें नहीं तो वह बहतान है। दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है। गिबत और बहतान बहुत बड़े गुनाह है। गिबत के बारे में कुरान मजीद में कहा गया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यक्तबा बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम कुल्लहुम किफ़ा करतु मुवत्कुल्ला। और क्या तुम में से किसी के अपने मुर्दार भाई को गोश्त खाना पसंद है? क्या तुम्हें घिन नहीं आएगी? अल्लाह से डरो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को नाक के बलिया, मुंह के बलिया, जुबान की बातें ही गिराएगी। ये गुनाह देखने में मामूली नजर आती है, पर इसमें लज्जत बहुत है। खुदा न करे इसे रट लग गई, उसकी आखिरत की बर्बादी में कोई शब्द नहीं। हमारी आखिरत क्यों बर्बादी होगी? क्योंकि जब हम किसी के पीठ पीछे बुराई करेंगे, क़यामत के दिन हमारी नेकियां उससे दी जाएगी जिसकी हमने गिबत की थी। हमारी आनाम की नेकियां खाली हो जाएगी। फिर भी उसके हक बाकी रहा तो उसकी गुनाह हम पर लादी जाएगी। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम्हारी गुफ्तगू सुनकर एहसास हुआ है कि मैं इतनी बड़े गलती में मुब्तला थी। इतनी बड़े गुनाह, जुबान के छुटकारा, वक्त गुजारे, टाइम पास का जरिए मैं वादा करती हूँ आइंदा से किसी के पीठ पीछे बुराइयां नहीं करूँगी। सायरा आंटी, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आपने तो हमारे आंखों पर लगी पट्टी खोल दी, हमें तो पता भी नहीं था। ये भी एक गुनाह है। मैं वादा करती हूँ आइंदा किसी के पीठ पीछे बुराइयां नहीं बोलूंगी। अरे सायरा, हमने बहुत से लोगों को गिबत की है और पीठ पीछे बुरा भला किए, अब हम क्या करें? सबसे पहले अल्लाह से तौबा करो, फिर उससे माफी मांगो जिसकी आपने गिबत की थी। सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए, मैंने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो, तुम्हारी पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है।
आंटी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है। हाँ बेटा, मैंने भी आपकी पीठ पीछे बहुत सी बुराइयां की है, मुझे भी माफ कर देना, मैंने तुम्हें माफ किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।